नमस्कार। आज का मुद्दा बड़ा ही दिलचस्प है। नो कॉस्ट ईएमआई। सुनने में कितना बढ़िया लगता है ना। मतलब किश्तों में सामान खरीद लो और कोई एक्स्ट्रा कीमत भी नहीं। पर क्या ये वाकई सच है? क्या ये सच में नो कॉस्ट होता है? हमारे पास इस पर कुछ अच्छे लेख और कुछ वित्तीय विश्लेषण हैं, तो आज हम इन्हीं के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि इस स्कीम के पीछे की कहानी असल में है क्या। क्या इसमें कोई छुपी हुई लागत है जिसे हम शायद देख नहीं पाते? आइए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, ये जानना वाकई बड़ा रोचक है कि कैसे इतनी आकर्षक लगने वाली स्कीम में कुछ छुपी हुई शर्तें हो सकती हैं। ये तो एक पहेली जैसा है। बिल्कुल। देखिए, अक्सर जो हमें दिखाया जाता है ना, वो पूरी तस्वीर नहीं होती। पहले ये समझते हैं कि प्लेन ईएमआई और नो कॉस्ट ईएमआई में क्या फर्क बताया जाता है। प्लेन ईएमआई में तो सीधा है, आप प्रोडक्ट की कीमत और उस पर लगने वाला ब्याज मतलब इंटरेस्ट दोनों किश्तों में देते हैं। नो कॉस्ट ईएमआई में दावा ये होता है कि जी इंटरेस्ट तो शून्य है, 0%। हाँ, ये तो सबसे आकर्षक लगता है, 0%। बिल्कुल, लेकिन यहीं पर एक पेच है। हमारे स्रोत यही बताते हैं कि इंटरेस्ट की जो लागत है वो असल में खत्म नहीं होती। होता ये है कि या तो उसे प्रोडक्ट की कीमत में ही पहले से मतलब चुपके से जोड़ दिया जाता है। अच्छा। हाँ, या फिर आपको जो अपफ्रंट डिस्काउंट मिलना चाहिए था अगर आप पूरा पेमेंट एक साथ करते तो वो नहीं दिया जाता। तो तकनीकी रूप से देखें तो इंटरेस्ट शून्य दिखाया जाता है, पर उसकी भरपाई कहीं और से कर ली जाती है। ये एक तरह की मार्केटिंग की तरकीब है। ओह, तो ये सिर्फ एक तरह का नजरिया है, असलियत नहीं। तो फिर ये छिपी हुई लागतें जिन्हें हम हिडन कॉस्ट कह सकते हैं, ये क्या-क्या हो सकती हैं? कहाँ पर ध्यान देना चाहिए? हाँ, इसमें कई तरह की लागतें छिपी हो सकती हैं। सबसे पहली और आम है प्रोसेसिंग फी। प्रोसेसिंग फी। जी, ये आमतौर पर प्रोडक्ट की कीमत का 1 से 2% हो सकती है, या फिर कभी-कभी 99 रुपए या 199, 299 जैसी एक फिक्स्ड रकम होती है। ये ईएमआई शुरू करवाते समय लगती है। अच्छा, ठीक है, ये तो एक हुई। और? दूसरी है जीएसटी। अब आप कहेंगे जीएसटी कहाँ से आया जब ब्याज ही नहीं है? हाँ, वही तो। तो होता यह है कि भले ही ब्याज माफ दिखाया जाए, लेकिन जो ब्याज वाला कंपोनेंट कीमत में छिपा है या प्रोसेसिंग फी पर, उस पर 18% जीएसटी लग सकता है। ये तो बारीक बात है। बिल्कुल। और तीसरा जो काफी आम है वो है डिस्काउंट फॉर फीचर। डिस्काउंट फॉर फीचर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अगर आप वही सामान, मान लीजिए पूरा पेमेंट एक साथ करते, चाहे कैश से या क्रेडिट डेबिट कार्ड से, तो शायद आपको 5% या 10% की छूट मिलती। हाँ, मिलती है अक्सर। पर नो कॉस्ट ईएमआई लेने पर वो छूट आपको नहीं मिलती। तो एक तरह से वो छूट का नुकसान भी तो आपकी लागत ही बन गया ना। हाँ, ये तो सीधा सीधा नुकसान है। ये भी एक कीमत हुई जो हम चुका रहे हैं। और कुछ? जी बिल्कुल। इसके अलावा अगर आप लोन को समय से पहले बंद करवाना चाहें तो कई बार फोरक्लोजर चार्जेस लगते हैं। फोरक्लोजर चार्जेस? हाँ, मतलब प्री पेमेंट पेनल्टी। ये बकाया रकम का 2 से 5% तक हो सकता है। और जाहिर सी बात है, अगर कोई किश्त लेट हो गई तो लेट पेमेंट फी तो लगेगी ही, और साथ में आपके क्रेडिट स्कोर पर भी बुरा असर पड़ेगा। वो तो है ही। चलिए इसे ना एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति 30,000 रुपए का एक फोन है, वो नो कॉस्ट ईएमआई पर ले रहा है, तो असल में उसकी जेब पर कितना असर पड़ेगा? मोटा मोटा हिसाब। हाँ, अच्छा उदाहरण है। देखिए, कागज पर तो ब्याज शून्य दिखेगा जैसा हमने कहा, लेकिन जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, हो सकता है कि उस पर मान लीजिए 599 रुपीस की प्रोसेसिंग फी लग जाए। ठीक है। फिर उस छिपे हुए ब्याज वाले हिस्से या प्रोसेसिंग फी पर करीब 100-150 रुपए का जीएसटी देना पड़ जाए। और मान लीजिए कि अगर वो एक मुश्त पेमेंट करता तो उसे 1500 रुपए का अपफ्रंट डिस्काउंट मिल जाता, जो अब नहीं मिल रहा। तो कुल मिलाकर आप देखिए, 599 प्लस 150 प्लस 1500, ये करीब 2200 रुपए या उससे भी ज्यादा की अतिरिक्त लागत हो गई, जो पहली नजर में तो नो कॉस्ट लग रही थी। बाप रे, 30,000 रुपए की चीज पर 2200 रुपए से ज्यादा का फर्क। ये तो वाकई नो कॉस्ट नहीं हुआ। तो फिर आम ग्राहक कैसे बचे इस जाल से? क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, सबसे अहम बात, और ये हमारे सभी स्रोत भी इस पर जोर देते हैं, फाइन प्रिंट ध्यान से पढ़े। फाइन प्रिंट? हाँ, वो छोटे अक्षरों में जो लिखा होता है जी। उसमें प्रोसेसिंग फी, जीएसटी का जिक्र और ईएमआई की बाकी शर्तें सब लिखी होती हैं। उसको समझना बहुत जरूरी है। सारी कहानी अक्सर वहीं होती है। ठीक है। और हमेशा टोटल कॉस्ट की तुलना करें।
मतलब ये देखें कि अगर आप एक मुश्त पेमेंट करते हैं तो कितना पैसा देना पड़ेगा और नो कॉस्ट ईएमआई के जरिए कुल कितना देना पड़ रहा है। इसमें प्रोसेसिंग फी, जीएसटी सब जोड़कर देखें। इससे आपको असलियत पता चल जाएगी। ये अच्छा पॉइंट है, तुलना करना जरूरी है। हाँ, और कभी-कभी सेल्स के दौरान बैंक प्रोसेसिंग फी वेवर का ऑफर देते हैं, मतलब प्रोसेसिंग फी माफ कर देते हैं। उन ऑफर्स पर भी नजर रखें, उससे कुछ बचत हो सकती है। अच्छा, ये भी एक तरीका है। और हाँ, एक और बात, अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट और ईएमआई यूटिलाइजेशन का भी ध्यान रखें। ईएमआई यूटिलाइजेशन मतलब आपके कार्ड की लिमिट का कितना हिस्सा ईएमआई में बंधा हुआ है। अगर ये बहुत ज़्यादा है तो ये आपके क्रेडिट स्कोर को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये दिखाता है कि आप क्रेडिट पर कुछ ज़्यादा ही निर्भर हैं। अच्छा, ये भी ध्यान रखना होगा। तो कुल मिलाकर जैसा इन स्रोतों से भी साफ हो रहा है, नो कॉस्ट ईएमआई सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर अक्सर ये एक तरह की हिडन कॉस्ट ईएमआई होती है। बिल्कुल, इसमें प्रोसेसिंग फी, जीएसटी या फिर छूटे हुए डिस्काउंट के रूप में लागत छुपी हो सकती है। तो क्या सलाह देंगे आप? देखिए, उपभोक्ता के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो पूरी जानकारी लेकर सोच समझकर ही फैसला करें। अगर शर्तें साफ नहीं हैं या आपको फाइन प्रिंट समझने में दिक्कत हो रही है तो शायद उस नो कॉस्ट ईएमआई वाले विकल्प से बचना ही बेहतर है, या फिर इसे तभी इस्तेमाल करें जब आप पूरी तरह निश्चित हों कि इन छिपी हुई लागतों के बावजूद ये आपके लिए उस समय एक फायदे का सौदा ही है। शायद आपको उस वक्त सच में उसकी ज़रूरत हो। बिल्कुल सही कहा। और ज्यादा सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। ये पूरा अनुभव हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि वित्तीय दुनिया में, फाइनेंस की दुनिया में और भी कितनी जगह ऐसी मुफ्त या आसान दिखने वाली चीजें हो सकती हैं जिनके पीछे कुछ ना कुछ छिपा हो। सवाल पूछना और हमेशा जागरूक रहना कितना जरूरी है ना?